साल 2024 अलविदा कहने के लिए तैयार है, लेकिन साल बदल रहा है, सियासत नहीं। गुजरते हुए साल में न्यूज वॉच इंडिया आपको उत्तर प्रदेश की सियासत की हर तस्वीर को रिवाइंड कर दिखाने जा रहा है, जिसने सुर्खियां बटोरी। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपने बेबाक बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं। इस साल भी उनके बयानों ने सुर्खियां बटोरी और सियासी गलियारों में बहस की वजह भी। इस साल भी योगी आदित्यनाथ का नाम सियासी सुर्खियों में प्राइम कीवर्ड बना रहा। प्रदेश और देश की पॉलिटिक्स में योगी आदित्यनाथ के नाम की धूम रही। योगी आदित्यनाथ कभी अपने बयानों से, तो कभी अपने सख्त अंदाज से, तो कभी विकास मॉडल के चलते सुर्खियों में रहे। चुनावी रैली हो या विधानसभा में भाषण, योगी आदित्यनाथ के हर एक बयान ने हेडलाइन बनाई। सीएम के बयानों से न सिर्फ सुर्खियां बनी, बल्कि सियासत के शोले भी दहके। सूबे में मंगलसूत्र पर जमकर सियासत हुई, जिसकी शुरुआत बांसवाड़ा में पीएम मोदी के बयान से हुई। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के दौरान पीएम ने कहा, अगर कांग्रेस की सरकार आई तो वो लोगों की संपत्तियां लेकर ज्यादा बच्चों वालों और घुसपैठियों को बांट देगी। पीएम ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो का हवाला देते हुए कहा, कांग्रेस मां बहनों के गोल्ड का हिसाब रखेगी, उसकी जानकारी लेगी और फिर उसे बांट देगी। ये आपका मंगलसूत्र भी नहीं बचने देंगे। जिसके बाद से बयानों की बौछार आ गई। चुनावी सियासत मंगलसूत्र की धुरी पर आकर रुक गई। डिंपल ने मौके की नजाकत को देखते हुए मंगलसूत्र पर पीएम के पाले में सवाल उछाल दिए। डिंपल ने पुलवामा हमले में मारे गए सैनिकों की विधवाओं के मंगलसूत्र का हिसाब मांग लिया। सपा के आरोपों पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला। सीएम ने सपा राज में हुई हत्याओं का हिसाब मांग लिया। योगी ने दिवंगत विधायक कृष्णानंद राय से लेकर राजू पाल और उमेश पाल तक की हत्याओं का हिसाब मांग लिया। सूबे की सियासत में बजरंगबली, रावण और लंका का नाम भी खूब गूंजा। लखनऊ के गोमती नगर में भीड़ का वो बदरंग चेहरा देखने को मिला, जिसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। 31 जुलाई वो तारीख जब उपद्रव और अभद्रता का नंगा नाच पूरे देश ने देखा। गोमती नगर में बारिश के दौरान युवती से खुलेआम छेड़छाड़ की गई और भीड़ मूक दर्शक बनी रही। घटना के कुछ ही घंटों बाद पूरा सोशल मीडिया दो धड़ों में बंट गया। एक एक्शन की मांग करने लगा तो एक लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल। लेकिन सोशल मीडिया के इतर सीएम योगी ने पूरे मामले पर जोरदार एक्शन लिया। साथ ही मानसून सत्र में सपा की जमकर क्लास लगाई और साफ तल्ख लहजे में कहा, माफिया गुंडों के लिए सद्भावना नहीं, बुलेट ट्रेन चलेगी। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। कन्नौज रेप केस ने अपराधियों और सियासी कॉकटेल के कारनामों को फिर से उजागर किया। साथ ही सपा के आपराधिक डीएनए एक बार फिर से एक्सपोज हुए। कन्नौज के कनपटियापुर गांव में चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय में 11 अगस्त की रात सपा के नेता नवाब सिंह यादव एक नाबालिग के साथ आपत्तिजनक हालत में मिले। इस रेप केस में पीड़िता ने दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया। इस मामले में नवाब सिंह यादव, पूजा तोमर और नीलू यादव के खिलाफ पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर सपा को आड़े हाथों लिया। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, इस नारे ने खूब सुर्खियां बटोरी। साथ ही इस एक नारे ने बीजेपी को हरियाणा में हारी हुई बाजी को जीत की झंडा बरदारी में तब्दील कर दिया। वैसे तो योगी आदित्यनाथ अपने तीखे तेवर के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सपा पर सीएम ने एक ऐसा जुबानी हमला बोला जिसने सपा के लिए मुश्किलें बढ़ा दी। सीएम योगी ने कानपुर में विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण के दौरान सपा के आपराधिक डीएनए पर एक बार फिर से गहरी चोट की। सीएम ने तल्ख लहजे में कहा, सपा की टोपी तो लाल है लेकिन कारनामे काले। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम योगी ने राहुल गांधी के राम मंदिर पर की गई टिप्पणी का जवाब दिया। दरअसल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, अयोध्या में इस वक्त नाच गाना हो रहा है।
हरियाणा में चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए सीएम योगी ने कहा, उनका खानदान ही जिंदगी भर नाच गाना करता रहा। हिंदुओं का अपमान, सनातन संस्कृति को कोसना और भारत के बाहर संवैधानिक संस्थाओं को खड़ा करके कांग्रेसी अपनी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। हरियाणा में योगी आदित्यनाथ ने हारी हुई बाजी को जीत के जनादेश में बदल दिया। हर चुनावी मंच से सनातन विरोधियों को ताबड़तोड़ जवाब दिए। एक चुनावी रैली में सीएम ने कांग्रेस के एक्सीडेंटल हिंदू वाले चरित्र को उजागर किया। योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर पर सवाल उठाने को लेकर राहुल को आड़े हाथों लिया। योगी ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा, रोम की संस्कृति में पले बढ़े एक्सीडेंटल हिंदू राम मंदिर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में योगी के लॉ एंड ऑर्डर और सपा राज में फैली अराजकता की गूंज भी सुनाई दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों की साठगांठ को लेकर सपा पर तंज तीखे हमले किए। उपचुनाव में लोकसभा की हार का हिसाब लेने के लिए चुनावी मैदान में उतरे योगी आदित्यनाथ ने सपा के गुंडा राज पर जोरदार प्रहार किया। सीएम ने सपा के झंडे और गुंडे को एक दूसरे का पर्याय बताया। साथ ही अयोध्या और कन्नौज रेप का जिक्र करते हुए देख सपाई बिटिया घबराई का नारा दिया। इस नारे ने कुंदरकी में बीजेपी को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। कांग्रेस और सपा साझे की साइकिल से उपचुनाव में जीत का दम भर रही थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और सपा के बेमेल गठबंधन पर जमकर घेरा। मैनपुरी सपा का गढ़ रहा है। यहाँ पर सपा को मात देने के लिए सीएम योगी ने सपा की कमजोर नस को दबाते हुए कहा, सपा अब नेताजी के आदर्शों से खुद को दूर कर चुकी है। दरअसल पुराने सपाइयों में नेताजी के नाम से एक भावात्मक संबंध है। योगी ने इसी पर गहरी चोट की। अखिलेश यादव का बिना नाम लिए सीएम योगी ने कहा, बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ है, इसीलिए कभी कभी ऐसा काम कर देता है जिससे मैनपुरी वालों के सामने भी संकट खड़ा हो जाता है। उपचुनाव के प्रचार के दौरान योगी ने सपा के पीडीए फॉर्मूले के सामने एकजुटता वाला दांव तो चला, साथ ही साथ सपा के अपराधियों के संबंध पर योगी ने पीडीए को नए सिरे से परिभाषित किया। विधानसभा उपचुनाव प्रचार के दौरान सीएम ने पीडीए को घेरते हुए कहा था कि इनका पीडीए यानी प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है। सपा माफिया और अपराधियों को पालने का प्रोडक्शन हाउस बन गया है। सीएम योगी ने अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी तक के संबंधों पर चोट करते हुए कहा था, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और खान मुबारक इसी सपा के प्रोडक्शन हाउस की उपज थे। हर दुर्दांत अपराधी, माफिया या दुष्कर्मी जिस प्रोडक्शन हाउस से पैदा होते हैं, उसी के सीईओ अखिलेश और ट्रेनर शिवपाल यादव हैं। सीएम योगी के कटेंगे तो बटेंगे वाले बयान की गूंज झारखंड के चुनाव में भी सुनाई दी। कांग्रेस उस नारे से बौखलाई हुई थी। लिहाजा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी पर कटाक्ष करते हुए कहा, जो साधु संत होता है तो वो सभी का होता है, बाटो काटो में क्यों आ जा रहे हो? ये लोगों को बोल रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उछाला तो योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार करते हुए निजाम के रजाकारों की याद दिलाई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी का जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के दौरान अचलपुर रैली के दौरान दिया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि वोट बैंक की खातिर खड़गे जी परिवार के बलिदान को भूल गए। हमारे लिए हर काम पहले, देश के नाम। खड़गे जी के लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति पहले है। हैदराबाद रियासत के अधीन मल्लिकार्जुन खड़गे जी के गांव बारावती को निजाम के रजाकारों ने जला दिया था। इसमें खड़गे जी की मां, चाची और बहन भी जलाई गई थी। खड़गे जी सच्चाई को नहीं बोलना चाहते। उन्हें लगता है कि निजाम पर आरोप लगाऊंगा तो मुस्लिम वोट खिसक जाएगा। संभल में बिजली चोरी से शुरू हुए एक्शन से मंदिरों के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। संभल में एक के बाद एक मंदिर और मूर्तियां मिलने लगी, जिसके बाद से सूबे की सियासत 360 डिग्री घूम गई। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत सजी। मौका तो शीतकालीन सत्र में जनता के मुद्दों को उठाने का था, लेकिन विपक्ष संभल हिंसा को लेकर हंगामा करने लगा। विपक्ष के हंगामे पर योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष की जमकर क्लास लगाई। विधानसभा का शीतकालीन सत्र जैसे ही शुरू हुआ, विपक्ष संभल मुद्दे को लेकर हंगामा करने लगा। मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए साफ लहजे में कहा, भारत में रामकृष्ण और बुद्ध की परंपरा ही रहेगी, बाबर और औरंगजेब की नहीं।
सीएम ने पूछा कि मुहर्रम या किसी भी मुस्लिम त्योहार का जुलूस हिंदू मोहल्ले से मंदिर के सामने से सुरक्षित निकल जाता है तो कोई समस्या नहीं होती। समस्या वहीं पर क्यों खड़ी होती है जब कोई हिंदू शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने से या मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलती है? क्या भारत की धरती पर केसरिया झंडा नहीं लग सकता? हिंदू मोहल्ले और मंदिर के सामने से मुस्लिम जुलूस निकल सकता है तो मुस्लिम मोहल्ले से कोई शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती? संभल के मंदिरों के मिलने के बाद से जगह जगह मंदिर मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है और शुरू हो गई है औरंगजेब के नाम पर बहस। योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम के दौरान औरंगजेब और उसके वंशजों का जिक्र किया। सीएम योगी ने कहा, जिन्होंने मंदिर को अपवित्र किया उनका वंश नष्ट हुआ, वे फले फूले नहीं होंगे। पता चला है कि औरंगजेब के खानदान के लोग कोलकाता के पास रिक्शा चलाते हैं। अगर उन्होंने मंदिरों को तोड़ा नहीं होता तो उन लोगों की दुर्गति नहीं हुई होती। योगी आदित्यनाथ के ये बयान सिर्फ राजनीति में चर्चा का विषय नहीं बने बल्कि विपक्ष के लिए चुनौती भी है। फिलहाल योगी आदित्यनाथ के बयानों का विपक्ष के पास कोई काट नहीं है। अब साल 2025 में देखना बड़ा दिलचस्प है कि विपक्ष योगी के बयानों से कैसे पार पाता है। टीम न्यूज़ वॉच भारत।